दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हेमंत और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं बौद्ध धर्म का अगला भाग जो कि है बुद्धिस्ट सेक्ट से। इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म पे चर्चा कर ली थी और बौद्ध धर्म में हम लोगों ने देख लिया था कि बौद्ध धर्म क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, इन सभी के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और देख लिया था टीचिंग्स ऑफ बुद्धा तक, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या हैं और इसमें अहिंसा, कर्म एंड रिबर्थ, कास्ट सिस्टम और निर्वाण, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में देखते हैं बुद्धिस्ट सेक्ट्स यानी कि बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म भी आगे चल कर के दो भागों में बट गया था, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इस इमेज को देख लीजिए। यही वो इमेज है जो दिख रहा आपके सामने, वो बोधि वृक्ष है यानी कि पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि अभी के लिए जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, यह तस्वीर उस मूल वृक्ष की नहीं है जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चूँकि बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रमणकारी ने जला करके नष्ट कर दिया था और इसे यहाँ के वृक्ष को, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी एक डाल ले जाकर के दूसरी जगह यानी कि श्रीलंका में लगाई गई थी। तो जब उसे नष्ट कर दिया गया था तो श्रीलंका में जो डाल लगाई गई थी उस वृक्ष की डाल को फिर ले आकर के यहाँ पे रोपा गया था। तो इस तरीके से ये जो इमेज है ये अपनी पीढ़ी का दूसरा वृक्ष कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट सेक्ट को। बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू टू सेक्ट, द हीनयान लेसर व्हीकल एंड द महायान ग्रेटर व्हीकल, यानी कि बौद्ध धर्म दो भागों में आगे चल करके विभाजित हो गया। यानी कि जब गौतम बुद्ध नहीं रहे तो उनके बाद में उनके जो अनुयायी थे उन अनुयायियों के बीच में कुछ मतभेद होने की वजह से इस धर्म को दो भागों में बट जाना पड़ा। पहला था हीनयान जिसे लेसर व्हीकल कहते हैं। लेसर का व्हीकल का मतलब कि छोटा पहिया, एंड द महायान ग्रेट व्हीकल का मतलब कि बड़ा पहिया। तो दो अलग अलग यह हिस्सों में विभाजित हो गया, या यूँ कहें कि इससे दो रास्ते निकल गए। द फॉलोअर्स ऑफ द हीनयान बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा एंड इन इंडिविजुअल सपोर्ट ऑफ द सल्वेशन बाय द अंडरस्टैंडिंग इन द नोबल ट्रूथ एंड फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। जो हीनयान को मानने वाले लोग थे, यानी कि जो हीनयान के अनुयायी बने, चूँकि ये जब दो रास्तों में विभाजित हुआ तो जो हीनयान के लोग थे वो ये मानते थे कि जो बुद्ध ने बताई शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं का पालन करके और 8 अष्टांगिक मार्ग का पालन करके वो अपना कल्याण कर सकते हैं। ये हीनयान जो मानने वाले लोग थे उनका ऐसा मानना था, यानी कि वो बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जो उनकी शिक्षाएं थीं, उन्हीं शिक्षाओं को मानते थे और उन्हीं के आधार पर अपने जीवन की मोक्ष प्राप्ति के बारे में प्रयास करते थे। और जो 8 अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए थे उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। वहीं यदि बात करें महायान की, महायान बुद्धिस्ट बिलीव दैट एवरीवन कैन नॉट गेट सल्वेशन बाय इंडिविजुअल एफर्ट। महायान में जो लोग थे उनका ये मानना था कि लोग खुद के प्रयत्नों से अपनी कल्याण नहीं कर सकते या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। ओनली अ फ्यू लाइक बुद्धा एंड बोधिसत्व कैन डू इट एंड दे डू इट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। इनका मानना था कि अपने खुद के प्रयास से सिर्फ कुछ ही बुद्ध या बोधिसत्व, यानी कि जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई हो उन्हें बोधिसत्व कहते हैं, ऐसे कुछ ही लोग कर सकते हैं और यह संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए इस तरीके से आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं या ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। महायाना बुद्धिस्ट कंसीडर्ड बुद्धा एज गॉड एंड वर्शिप्ड हिज इमेज। महायान बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी कि बुद्धिस्ट को मानते थे, लेकिन और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। बुद्ध को मानना एक चीज़ होता है और उनकी बताए हुए शिक्षाओं का पालन करना दूसरी चीज़ होता है। फ्रेंड्स, मैं इसको क्लियर कर दूँ तो ये लोग बुद्ध को मानते थे क्योंकि बुद्ध धर्म का ही एक हिस्सा था महायान, तो ये लोग बुद्ध को मानते थे, लेकिन बुद्ध की बताई हुई शिक्षाओं पे इन लोगों का प्रश्न ये था कि सिर्फ हम खुद के व्यक्तिगत प्रयास से बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते, और सामान्य भाषा में कहें तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, या उससे भी सामान्य भाषा में बात करें तो हमारा अपने खुद के प्रयास से ही कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा इनका
मानना था। और इनका ये भी कहना था कि बुद्ध या कुछ बोधिसत्व ऐसा कर सकते हैं और वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। तो आई होप कि ये जो दो अलग अलग भागों में बौद्ध धर्म बटा, ये आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बौद्ध परंपरा के अनुसार मैत्रेय अ बोधिसत्व विल अपीयर ऑन द अर्थ इन फ्यूचर, अचीव इनलाइटमेंट एंड टीच द प्योर धर्म। अकॉर्डिंग टू बुद्ध ट्रेडिशन यानी कि बौद्ध परंपरा के अनुसार या बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मैत्रेय नाम के एक बोधिसत्व यानी कि बुद्ध के अगले रूप के बारे में बताया गया कि मैत्रेय इस धरती पर भविष्य में आएंगे, दिखाई देंगे और अपने ज्ञान के प्रकाश से, एनलाइटमेंट से यानी कि ज्ञान के प्रकाश से प्योर धर्म को यानी कि धर्म शुद्धि का रास्ता बताएंगे या धर्म का रास्ता दिखाएंगे या लोगों को धर्म की शिक्षाएं देंगे। तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिज्म का फैलाव कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार हुआ। आप देख सकते हैं एक इमेज में दिख रहा है रूमटेक मॉन्स्ट्री, सिक्किम की रूमटेक मॉन्स्ट्री है, ये इमेज में दिखाई गई है। अब देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म हैड मेनी फॉलोअर्स। उस समय जिस समय ये बौद्ध धर्म था अस्तित्व में पूरे अपने उस पर था, तो उस समय इसके बहुत से फॉलोअर्स थे, बहुत से लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। इट वॉज एम्ब्रेस्ड बाय द वेरियस रूलर हु सेपरेट बुद्धिज्म फार एंड वाइड। ये बहुत से शासकों के द्वारा भी उस समय माना जाने लगा और ये अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एमंग दीज रूलर वेयर मौर्यन रूलर अशोका एंड कनिष्क, कुषाण रूलर कनिष्क। इन शासकों में सबसे प्रसिद्ध यदि बात करें तो मौर्य शासक अशोक और कुषाण शासक कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोका स्प्रेड द बुद्धिज्म थ्रू हिज एजेंट इनटू सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका। अशोक ने अपने अनुयायियों के जरिए से, अपने अनुयायियों के माध्यम से अशोक ने इसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका तक इस धर्म को फैलाना शुरू किया, फैलाया। ही आल्सो सेट अप अ नंबर ऑफ द मॉन्स्ट्रीज, सम ऑफ विच बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ द लर्निंग। देखो, जो बौद्ध धर्म होता है, जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं वैसे बौद्ध धर्म में चैत्य होते हैं जिन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है। चैत्य का मतलब कि वो स्थान होता है जहाँ पे लोग बैठ करके ध्यान लगाते हैं, ठीक, ध्यान लीन होते हैं या टीचिंग्स को अपने गुरुजी से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो उनको शिक्षाएं प्रदान करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मॉन्स्ट्रीज। और एक होता है बिहार। बिहार वो जगह होती है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, रात्रि में सोते हैं, वो जगह होती है बिहार। और जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ग्रहण की जाती हैं उसे कहा जाता है चैत्य। चैत्य को इंग्लिश में कहते हैं मॉन्स्ट्रीज। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। द मोनेस्टिक ऑर्डर एस्टेब्लिश टू सेपरेट बुद्धिज्म इज नोन एज द संघ। जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक फैलाने के लिए मोनेस्टिक बनाया गया, यानी कि साधुओं का ग्रुप बनाया गया, समूह बनाया गया, उसे संघ कहा गया। यानी कि साधु का मतलब कि यहाँ पे भिक्षु कहा जाता है। जो भिक्षुओं का ग्रुप बना जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते थे उसे संघ नाम दिए गए। यानी कि संघ वह शब्द है जिसमें बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होकर के ज्ञान ग्रहण करते थे और फिर उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते थे, उसे सेपरेट करते थे। तो आई होप कि संघ शब्द भी क्लियर हो गया होगा। द मेंबर ऑफ द संघा वेर कॉल्ड द भिक्षु मॉन्क्स एंड द भिक्षुनीज नन्स। जो संघ के सदस्य होते थे, जो पुरुष होते थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था और जो महिला होती थी उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था, यानी कि मॉन्क एंड नन। They were required to roam about in different part of the country to separate the message of the Buddha। वे जब ज्ञान प्राप्त करते थे यानी कि शिक्षाओं को ग्रहण करते थे तो इसके बाद में वही बुद्ध के जो शिष्य यानी कि यही जो भिक्षु और भिक्षुनी होते थे, यह देश और विदेशों में भिन्न भिन्न स्थानों पर जा करके बुद्ध के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते थे, यानी कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को लोगों तक देने का कार्य करते थे।
नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बुद्धिस्ट ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है। द सेक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ द बुद्धिस्ट वेयर रिटन इन द पाली, जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। दे वेयर कॉमनली नोन एज द त्रिपिटिकास, यानी कि वे त्रिपिटिक के नाम से जाने जाते हैं। आर द थ्री फोल्ड बास्केट, यानी कि त्रिपिटिक बास्केट को थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो त्रिपिटिक है ये 3 किताबों का समूह है, विनय पिटक, सूतक पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 किताबों को मिलाकर के त्रिपिटिक कहा जाता है, जिसे थ्री फोल्ड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। देर आर ऑल्सो स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा, दीज आर द नोन एज जातकाज। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध जन्म से पहले भी, बुद्ध का कई जन्म पहले हुआ है, तो उन सभी कहानियों को या उन सभी बातों को जातक कथा के नाम से प्रचारित किया जाता है या बताया जाता है कि बुद्ध के पहले भी जो बातें हुई हैं, यानी कि उनके पुनर्जन्म जो हुए हैं, वो जातक कथाओं में निहित हैं। आई होप कि अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो मेनली यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि त्रिपिटिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूतक पिटक के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आप डिस्कस कर लेते हैं बौद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि बुद्ध की कला और आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला। बुद्धिज्म मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला में बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। द ब्यूटीफुल स्तूपाज, विहाराज एंड द चैत्याज, यानी कि स्तूप, विहार और चैत्य वेर द बिल्ट इन द सांची, बोध गया, तक्षशिला, अमरावती, नालंदा ईटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, यानी कि सांची में बनाया गया, सांची का स्तूप है, बोध गया है, तक्षशिला में बनाया गया, अमरावती में बनाया गया, नालंदा में जो ये चैत्य, विहार या फिर स्तूप बनाए गए, ये बुद्धिस्ट कला के या बुद्धिस्ट वास्तुकला के एक अनुपम उदाहरण है। अब इसमें एक नया शब्द जुड़ा फ्रेंड, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था चैत्य और विहार का, अभी जुड़ गया स्तूपा। तो स्तूपा वो स्थान है जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, जब वो निर्वाण प्राप्त करते हैं तो उनकी अस्थियों को या उनके शरीर के किसी न किसी हिस्से को एक सुरक्षित रखा जाता है देखने के तौर पे, तो उसे कहा जाता है स्तूप। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध के शरीर के अवशेषों को सांची में रखा गया है, तो उसे सांची स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे, यानी कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। मेनी फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म, सम ऑफ दीज आर, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन में कारण थे। फर्स्ट उसमें से है विद द पासेज ऑफ टाइम अ नंबर ऑफ द एविल्स क्रेप्ट इनटू इट, समय के साथ में जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ में बौद्ध धर्म में भी विभिन्न प्रकार की बुराइयां प्रवेश कर गईं, जो कि इसके पतन का कारण बनी। सेकंड था इट लॉस्ट रॉयल पेस्ट्रोनेस, द गुप्ता किंग्स पेस्ट्रोनाइज हिंदुज़म। जब मौर्य वंश चल रहा था तो मौर्य वंश के बाद में जब गुप्त आते हैं, गुप्त शासक आते हैं, तो वो बौद्ध धर्म को मानना छोड़ देते हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर देते हैं, वो हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो ये भी कारण रहा कि यह राजाओं के द्वारा संरक्षित नहीं किया गया या शाही अस्तित्व नहीं पाया, तो ये भी इसके डिक्लाइन का एक कारण बना। नेक्स्ट था हिंदुइज्म प्यूरिफाइड एंड रिफॉर्म इटसेल्फ, उस समय हिंदुइज्म ने यानी कि हिंदू धर्म ने अपने आप को प्यूरिफाई किया, यानी कि सही किया, उसके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को सुधारा और फिर से रिफॉर्म किया, तो लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़ करके फिर से वापस हिंदू धर्म में आना शुरू कर दिया था। ये भी एक बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। इन द 7th and 8th century AD, द तुर्किश इन्वेडर्स प्लंडर्ड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड फोर्स्ड टू मूव टू फ्ली। 7वीं 8वीं शताब्दी में जो तुर्की आक्रमणकारी आए, यानी कि तुर्की आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी यानी कि जो चैत्य विहार थे उनको नष्ट कर दिया और वहाँ पे जो भिक्षु लोग थे उन भिक्षुओं को वहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया। तो ये भी एक कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन का। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण थे। आई होप कि ये बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी जो इस चैप्टर में यहाँ पे दी गई थी। हालांकि और भी कारण थे और भी बातें थी, बट ये आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है, तो ये उसी के हिसाब से बनाई गई है, बट ICSE पैटर्न की है, तो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। चलिए देख लेते हैं
कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कंपेयर्ड, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलना। सिमिलरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, यानी कि क्या दोनों में बातें एक जैसी देखने को मिलती हैं। द फाउंडर ऑफ द बोथ रिलीजन्स महावीरा एंड गौतम बुद्धा हैड सिमिलर बैकग्राउंड, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू द क्षत्रिय क्लान एंड फॉलोड द सेम पाथ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो गौतम बुद्ध और महावीर हैं, ये दोनों क्षत्रिय राजवंश से आते थे, क्षत्रिय कुल से आते थे और दोनों सेम पाथ का ही, यानी कि एक ही मार्ग का अनुसरण करते थे। यानी कि जैनिज्म में महावीर और बुद्धिज्म में बुद्ध एक ही मार्ग का अनुसरण करते थे, ऐसा देखने को मिलता है। ये पहली समानता दोनों धर्मों में है। सेकंड है बोथ साउट द अटेनमेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मोक्ष फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ है। दोनों धर्मों में ये बात कही गई है कि मोक्ष प्राप्ति जरूरी है, जिससे कि हम जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकें। तो ये दोनों में समानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बोथ डिड नॉट एक्सेप्ट द वेदाज, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वेद को नहीं मानते हैं। नॉन वायलेंस वाज देयर क्रीड, नॉन वायलेंस का मतलब कि अहिंसा, अहिंसा का पालन बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है और जैन धर्म में भी मिलता है, यानी कि दोनों धर्म में अहिंसा की बात कही गई है। अनलाइक ब्राह्मणिज्म ऑफ हिंदुइज्म, monk and the nuns of the Buddhism and Jainism had to renounce family life and the world. They had to lead a life of the chastity. देखो, हिंदू धर्म और ब्राह्मण के जैसे ही जो बौद्ध और जैन धर्म के सन्यासी थे या भिक्षुक थे, उन भिक्षुओं को एक बहुत ही शुद्ध जीवन जीना पड़ता था, तो इसलिए वो अपने परिवार के साथ में नहीं रह सकते थे। यानी कि जो भिक्षु थे, याद रखना कि भिक्षु की बात कर रहे हैं। अब जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में एक भिक्षु होते हैं, एक उपासक होते हैं, यानी कि वो बौद्ध धर्म तो मानते हैं लेकिन गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो वो गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो भिक्षुक हैं वो गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते, उन्हें गृहस्थ जीवन से अलग रहना पड़ता है पूरी चैस्टिटी के साथ में, यानी कि पूरी शुद्धता के साथ में। तो जो जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उन भिक्षुओं को अपने परिवार से अलग रहना पड़ता था। तो ये दोनों में, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं हैं। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, द फेस ऑफ द मैत्रेय, द लास्ट आर एंड 5 हिस्टोरिकल बुद्धाज हु इज एट टू अपीयर इन पर्सन एंड द मोनेस्ट्रीज ऑफ द ठीक से लद्दाख, ऐसा माना जाता है। यानी कि ये 5वां चेहरा है बुद्ध का, जिन्हें कि मैत्रेय के नाम से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह ठीक से जो लद्दाख की एक चैत्य है, वहाँ पे यह एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होंगे, दिखाई देंगे, ऐसा माना जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल विचार नहीं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसिमिलरिटीज, यानी कि असमानता। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या असमानता थी, इसके बारे में। बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं। बुद्धिज्म इट वाज द कम्प्लीटली अ न्यू रिलीजन इन द 6th century BC, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक एकदम से नया धर्म देखने को मिलता है। लेकिन ये जैनिज्म की बात करें तो इट हैड बीन फाउंडेड लॉन्ग बिफोर महावीरा, महावीरा वाज द लास्ट ऑफ इट्स तीर्थंकरा। लेकिन ये जैनिज्म की बात करें तो जैन धर्म महावीर स्वामी से भी पहले चल रहा था, लेकिन महावीर स्वामी इसके आखिरी 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने उसको पुनर्जीवित किया था। बट बौद्ध धर्म नया था। अब बौद्ध धर्म में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द फॉलोड अ मिडिल पाथ, यह मध्य मार्ग की बात करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन भी इस पे चलना नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, यानी कि मध्य मार्ग में चल करके बौद्ध धर्म का पालन किया जा सकता था। जैनिज्म की बात करें तो इट बिलीव इन द हार्ड पेनेंस, यानी कि इसके लिए बहुत ही कठिन उपासना की ज़रूरत थी, या यूँ कहें कि इसके लिए बहुत ही कठिन साधना की ज़रूरत थी। इसको मानने के लिए बहुत ही रास्ते जो थे वो कठिन थे। अब बौद्धिज्म की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज़ अ साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व पर बौद्ध धर्म अभी मौन है। मौन का मतलब ऐसा कि अभी तो ये 6th क्लास में दिया गया तो यहाँ पे यही बात की गई, बट फ्रेंड्स जैसे मैं हायर क्लास की स्टडीज़ करता हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि बौद्ध धर्म में ये बातें जब बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध से पूछी कि क्या वास्तव में ईश्वर होते हैं, तो उस बात पे बुद्ध ने उत्तर दिया था कि इसको मैं अभी व्याकरण के रूप में नहीं समझा सकता, यानी कि व्याकरण के रूप के मतलब कि उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि ईश्वर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ईश्वर के अस्तित्व पे अभी मौन है, लेकिन मौन नहीं थे, उन्होंने इसे बताने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामर के रूप में उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो अभी के लिए हम यही इस किताब के माध्यम से मान के चलते हैं, कहाँ बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है।
जैनिज्म इट डिड नॉट बिलीव ऑफ गॉड। जो जैन धर्म था उसने सीधे सीधे ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया कि ईश्वर नहीं होते हैं। अब जो डिसिमिलरिटीज़ है इसमें आप अंतर स्पष्ट समझिएगा कि बौद्ध धर्म इस पर चुप है कि ईश्वर होता है कि नहीं है, लेकिन जैन धर्म सीधा सीधा इस अस्तित्व को नकार रहा है कि ईश्वर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धिज्म में इट सेपरेट फार एंड वाइड एंड लेड टू द कल्चरल इवोल्यूशन इन इंडिया। यह देश विदेशों में हर जगह फैला और कल्चरल रिवोल्यूशन भारत में लेकर के, यानी कि सांस्कृतिक क्रांति भारत में ये लेकर के आया। लेकिन ये जैनिज्म की बात करें तो इट डिड नॉट सेपरेट बियॉन्ड द इंडियन सोर्स, यानी कि भारतीय सीमा से बाहर यह नहीं जा सका। आज भी देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो बुद्धिज्म है जो पूर्व के देशों में बात करें तो पूर्व के लगभग कई देशों में, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े देश है जैसे खास करके चाइना है, जापान है, ताइवान है, थाईलैंड है, तो इस तरीके से जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे भी बौद्ध धर्म आज भी बहुत ही बड़ी संख्या में ज़्यादातर लोगों के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट है, अब इसमें देख लेते हैं वर्ड्स टू नो, यानी कि कुछ शब्द मिले थे जिसके बारे में इनकी मीनिंग्स के साथ में इनको हम समझ लेते हैं। तो एक शब्द मिला था तीर्थंकरास, यानी कि तीर्थंकर। द रिलीजियस टीचर आर द सेंट ऑफ द जैन हु प्रीच्ड बिफोर महावीरा। महावीर से पहले जिन लोगों ने जैन धर्म का शिक्षाएं दी, जैन धर्म को आगे बढ़ाया, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यह जैन धर्म में महावीर स्वामी को भी एक तीर्थंकर ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिना, वन हु हैड कंक्वर्ड सेल्फ। जिना का मतलब कि विजेता, यानी कि जिसने अपने आप को जीत लिया, यानी कि जिसने अपने ऊपर काबू पा लिया हो उसे हम जिना या जिन कहते हैं या विजेता कहते हैं। नेक्स्ट है श्वेताम्बराज, अ सेक्ट ऑफ द जैन हु वेयर वाइट क्लॉथ एंड कवर्ड देयर फेस विद अ स्मॉल वाइट क्लॉथ। यानी कि जो श्वेतांबर थे वे सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और जिस तरीके से इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिलाएं अपने फेस पे ब्लैक कपड़े से ढक करके रखती हैं, ठीक वैसे ये लोग सफ़ेद कपड़े से अपने फेस को ढक करके रखते थे। ऐसा इसलिए हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया था कि इन लोगों ने का ये मानना था कि जैसे हम नाक को अगर ढक करके नहीं रख रहे हैं तो जो बैक्टीरियाज हैं जब वो सांस लेते हैं तो सांस के जरिए शरीर में जाते हैं और उनकी हत्या होती है। तो इसलिए उन लोगों ने सफ़ेद कपड़ा अपनी नाक पे या मुँह पर रखना शुरू किया था कि ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो शरीर के अंदर न जाए और उनकी हत्या ना हो। क्योंकि जो जैन धर्म था वो अहिंसा का पालन करने की बात करता था, तो इसलिए ये लोग ऐसा करते थे। नेक्स्ट वर्ड था दिगंबराज, अ सेक्ट ऑफ द जैन हु डू नॉट वियर क्लॉथ्स। दिगंबर वे थे जो जैन धर्म के ही थे, जैन धर्म का दूसरा हिस्सा था, यानी कि अलग हिस्सा बन गया था। इस रास्ते को, इस पथ को मानने वाले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, यानी कि ये लोग कपड़े पहनना नहीं मानते थे। ये कहते थे कि ये जो दिशाएं हैं ये दिशाएं ही वस्त्र यानी कि कपड़ा, इसीलिए इनको दिगंबर कहा जाता है। दिग का मतलब कि कपड़ा, दिग का मतलब कि दिशाएं, अंबर का मतलब कपड़ा, यानी कि ये दिशा रूपी कपड़ा को ही मानते थे। रिनाउंस, फॉर्मली गिविंग अप वर्ल्डली पोसेशंस, यानी कि रिनाउंस का मतलब होता है कि सांसारिक मोह माया को छोड़ देना, जो संसार की सुख सुविधाएं हैं इनको छोड़ देना, यही होता है रिनाउंस। ऑस्टेरिटी, सेवरिटी आर द स्ट्रिक्टनेस ऑफ अपीयरेंस आर द मैनर्स, यानी कि अपने मैनर्स में स्ट्रिक्टनेस लाना, यानी कि अपने आदतों में कड़ापन लाना, कड़ाई के साथ में पालन करना। यह जैन धर्म में बातें थी क्योंकि वहाँ पे जो नियम थे वो बहुत ही ज़्यादा कठोर थे। नेक्स्ट है पिनेंस, इट एक्ट दैट इन डन इन द ऑर्डर टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर द समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव डन। पिनेंस का मतलब होता है कि प्रायश्चित करना, यानी कि यदि आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कि गलत था, यानी कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म के बताए गए रास्ते के हिसाब से, बताई गई शिक्षाओं के हिसाब से गलत था, यदि आप उस पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं यानी कि दुख प्रकट करते हैं, तो उसके लिए शब्द था पिनांस, यानी कि प्रायश्चित करना। फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ये जो वीडियो लेक्चर्स थी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्टों में आ रही है, ये आपको क्लियरली समझ में आई होगी। इसमें जो भी इसमें बात की गई बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आने वाला हूँ वो लेकर के आने वाला हूँ आर्यास अटैक्स, यानी कि आर्यों का आक्रमण। इसको मैं बहुत ही अच्छे से तैयारी करके लेकर के आने वाला हूँ, यानी कि इसमें आर्य कौन थे, उन्होंने अटैक किया, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में नए वीडियो के साथ में।